नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम असाइनमेंट प्रॉब्लम की फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन केस या फिर बैलेंस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो हमने बताया था आपको कि भाई चार तरह की हम असाइनमेंट प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, तो उसी क्रम में हम फर्स्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फिर हम आगे आने वाले प्रॉब्लम को भी डिस्कस करेंगे। तो अब ये है जो इसमें बैलेंस्ड प्रॉब्लम या मतलब मिनिमाइज ही कर पाएगा आपको, इसको मैक्सिमाइजेशन की अलग प्रॉब्लम लेंगे हम, इसमें मिनिमाइज करना है। तो अब इसमें क्या मिनिमाइज करना है कि भाई ये एक वर्कर है, ये दो वर्कर है, ये तीसरा वर्कर है, और ये मशीन ए है, ये मशीन बी है, ये मशीन सी है। जो फर्स्ट वर्कर है वो मशीन ए पर 120 मिनट में काम करता है, ये बी मशीन पर 100 मिनट में काम करता है, और सी मशीन पर 80 मिनट में। सिमिलरली दो के लिए भी एक और तो सबका टाइम दिया हुआ है तीनों वर्कर का, है ना। तो इसका मतलब जो ये टाइम है ये मिनट में गिवन है, और हमें टाइम को मिनिमाइज करना है कि हम किस वर्कर को कौन से वाली मशीन दे हमारा जो काम है वो कम से कम टाइम में हो सके, है ना। तो इस तरह की प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन केस होता है असाइनमेंट प्रॉब्लम का। और बैलेंस प्रॉब्लम क्या है कि जितनी रो हैं, 3 रो हैं, उतनी ही कॉलम होंगी, ठीक है। मतलब m क्रॉस n है जो, मतलब m और n इक्वल होगा, रोज और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगी इस तरह के केस में। तब इक्वल नहीं होगी तो वो अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम होंगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अब इसको देखिए, अच्छी तरह से हम थ्योरी लिखवाएंगे आपको, और उसी तरह से आपने थ्योरी लिखनी है। तो बाय हंगेरियन मेथड तो हम क्या लिखेंगे, जो स्टेप 1 है भाई, स्टेप 1 मेन चीज है, ध्यान से समझिए क्या है। आइडेंटिफाई मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम रोज एंड कॉलम। क्या करना है कि आइडेंटिफाई मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम रोज एंड कॉलम एंड देन subtract it from each element of corresponding rows and columns। ठीक है भाई, कि स्टेप क्या है, ये स्टेप ये है कि भाई आपने आइडेंटिफाई करना है मिनिमम एलिमेंट को, या वो फिर वो रो में हो या फिर कॉलम में हो, मतलब कि सबसे मिनिमम नहीं, फर्स्ट रो में मिनिमम, ठीक है, वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और सेकंड में जो मिनिमम मिलेगा तो सेकंड में के ही एलिमेंट में से वो होगा, तो मतलब अलग अलग। तो अब करेंगे इसको तो आपको समझ में आएगा। तो ठीक है ना, ये लिखना है आपने। तो आइडेंटिफाई मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम रोज एंड कॉलम। तो भाई देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ। तो मतलब फर्स्ट टाइम में आप एक हिसाब से ये कह सकते हैं कि हम रो रिडक्शन करेंगे। क्या करेंगे? रो रिडक्शन, ठीक है। जो इस थ्योरी का मतलब ये है कि भाई हमें रो रिडक्शन करना है और कॉलम रिडक्शन करना है। तो रो रिडक्शन देखिए किस तरह से करेंगे। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये फर्स्ट वर्कर है, ये सेकंड और ये थर्ड। तो यहाँ पर देखिए भाई इस रो में सबसे मिनिमम एलिमेंट 80 है, तो 80 को सबसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 40 बचेगा, यहाँ पर 20 बचेगा और यहाँ पर 0 बचेगा, ठीक है। अब सेकंड में देखिए भाई सबसे मिनिमम एलिमेंट 80 है, तो इसको भी इस सेकंड रो से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, यहाँ पर 10 बचेगा और यहाँ पर बचेगा जी 30। और यहाँ पर सबसे मिनिमम एलिमेंट 110 है, तो 110 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, यहाँ पर बचेगा 30 और यहाँ पर बचेगा 10, ठीक है। तो आपने क्या किया है, क्या मिनिमम एलिमेंट को रो से आइडेंटिफाई करके और उसके हर एक एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट किया है, यही लिखा हुआ है। सिमिलरली फिर आपने कॉलम में भी ऐसा ही करना है। तो अब मैं, ठीक है, तो ये रो रिडक्शन हुआ, तो फिर आपने अच्छी तरह से यहाँ कॉलम रिडक्शन करना है। तो भाई मैं यहीं करता हूँ क्योंकि हमारे पास जगह कम है। तो ये कॉलम रिडक्शन, ठीक है। और कॉलम रिडक्शन करते वक्त यही टेबल लेनी है जो इसमें रो रिडक्शन हो चुका है, ठीक है ना, फर्स्ट वाली नहीं लेनी। तो ये ए मशीन है, ये बी मशीन है, ये सी मशीन है, फर्स्ट वर्कर, सेकंड वर्कर, थर्ड। तो इसमें सबसे मिनिमम एलिमेंट 0 है, तो कोई फ़र्क नहीं होगा भाई।
तो कॉलम में से जैसे कॉलम फर्स्ट में मिनिमम एलिमेंट है तो कॉलम 1 के ही एलिमेंट्स में से वो सब्ट्रैक्ट होगा, मैं बता रहा हूँ भाई आपको। और यहाँ पर मिनिमम 10 है भाई, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 10, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 20, और यहाँ पर सबसे मिनिमम 0 है तो 0 होगा तो फिर वो रिपीट हो जाएगी कॉलम, क्योंकि भाई फिर वो 0 है मिनिमम, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं होगा। तो हमने यहाँ तक समझा कि रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन किस तरह से करना है, और हर एक क्वेश्चन में यही थ्योरी लिखनी है कि आइडेंटिफाई मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम ईच कॉलम्स एंड रोज, है ना, देन सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम ईच एलिमेंट ऑफ रोज एंड कॉलम, मतलब कोरस्पॉन्डिंग जो जिससे भी मिला है आपको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये आपने लिखना है, ये स्टेप आपने बिल्कुल अच्छी तरह से लिखना है भाई। अब देखिए इससे आगे का काम हम करते हैं। तो देखिए भाई, अब इतना काम होने के बाद, रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन होने के बाद, अब आपने क्या करना है, स्टेप नंबर 2 को करना है। और स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, आइडेंटिफाई रो विच हैव सिंगल जीरो। वो रो देखनी है भाई अब इसमें जिसमें आपकी क्या है, सिंगल जीरो है, ठीक है। देन मेक असाइनमेंट, और जहाँ पर सिंगल जीरो है वहाँ पर हम क्या करेंगे, असाइनमेंट करेंगे, और वहाँ पर इस तरह से स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। एंड क्रॉस, मतलब उसको क्रॉस कर देंगे, काट देंगे, अदर्स जीरो, अदर्स ऑल जीरो, एंड क्रॉस अदर्स ऑल जीरो कोरस्पॉन्डिंग टू कॉलम्स। अब देखिए अगर हम यहाँ असाइनमेंट कर देंगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उनमें जो जीरो होंगे तो उनको हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है, ये है। तो अब देखिए भाई, हम असाइनमेंट वहाँ करेंगे जहाँ पर सिंगल जीरो है जिस रो में। तो अब ये जो कॉलम रिडक्शन के बाद टेबल है वो टेबल आपने देखनी है। तो यहाँ पर देखिए सिंगल जीरो है तो यहाँ पर हम स्क्वायर कर सकते हैं। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉलम है ये है, तो यहाँ क्रॉस करना था तो जीरो नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट में देखिए फिर यहाँ पर 2 जीरो है तो यहाँ हम असाइनमेंट नहीं कर सकते, और फिर ये है, ठीक है। और फिर यहाँ पर देखिए सिंगल जीरो है इस रो में तो हम यहाँ पर असाइनमेंट कर देंगे, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग कॉलम को में जो जीरो है उसको क्रॉस करेंगे। और ये होने के बाद एंड रिपीट दिस स्टेप इन कॉलम्स आल्सो। तो ये क्या कह रहा है कि भाई जो ये आपने काम किया है ये कॉलम में भी आपने रिपीट करना है। तो कॉलम में हम देखें, इस कॉलम में कोई सिंगल जीरो होगी तो हम क्या करेंगे, उसको क्या कर देंगे, स्क्वायर बना देंगे, और जो कोरस्पॉन्डिंग उसके रो बचेंगे उसमें क्या कर देंगे, हम उसको क्रॉस कर देंगे उस जीरो को। तो कॉलम में देखेंगे तो यहाँ कोई सिंगल जीरो नहीं है, क्रॉस वाली जीरो नहीं गिनी जाएगी भाई। अब तो सेकंड में आएंगे तो यहाँ मतलब यहाँ पर हम स्क्वायर बनाएंगे, और कोरस्पॉन्डिंग अगर कोई यहाँ पर होती तो उसको क्रॉस कर देते या फिर पीछे, है ना। तो जो कॉलम वाइज करेंगे तो वो दाएं बाएं क्रॉस करेगी, और जो रो वाइज करेंगे तो वो ऊपर नीचे क्रॉस करेंगे अगर अदर जीरो बचती है तो सिंगल के बाद, ठीक है। तो ये होने के बाद, और यहाँ पर एक जीरो थी वो पहले ही है तो फिर अब इस तरह से, ठीक है। और जब आपके ये जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 3 है, और यहाँ पर 3 असाइनमेंट हो जाए, जितना भी ऑर्डर है उतने ही असाइनमेंट हो जाए, तो ये मान लीजिए कि आपके ऑप्टिमल असाइनमेंट हो चुके हैं, ठीक है। मतलब जितने वर्कर थे उतने वर्करों को काम मिल चुका है। तो आया है ना समझ में। तो इस मेथड से करेंगे तो देखिए एक व्यक्ति को एक ही काम मिलेगा और अच्छी तरह से। तो इस तरह से हंगेरियन मेथड को आपने यूज करना है। तो अब जो ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी बिल्कुल सेम है भाई सभी क्वेश्चन में। और अब अगर यहाँ पर ऑप्टिमल असाइनमेंट नहीं होते, अगर यहाँ पर जीरो बच जाती, तो फिर उसके लिए हमें कुछ अलग मेथड करना होता है। फिर वो जो क्वेश्चन है वो स्टेप 3 पर जाएगा, ठीक है। स्टेप 3 पर कैसे जाएगा वो हम क्वेश्चन लेकर आपको समझाएंगे अच्छी तरह से किस तरह से करना है। तो ये इस टाइप की क्वेश्चन आप कर सकते हैं इजीली कि आप रो रिडक्शन कीजिए, कॉलम रिडक्शन कीजिए, देन फिर आप क्या करना है, सिंगल जीरो है वहाँ पर असाइनमेंट कर दीजिए, और जो कोरस्पॉन्डिंग कॉलम है वहाँ क्रॉस कर देंगे। सिमिलरली फिर कॉलम में करेंगे रिपीट, तो जितना ऑर्डर है उतने ही असाइनमेंट हो जाते हैं, तो ऑप्टिमल असाइनमेंट आ जाएंगी। और फिर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर ये बताएंगे कि भाई ऑप्टिमल असाइनमेंट किसको कौन सी मशीन मिली है। जैसे फर्स्ट वर्कर को है, फर्स्ट
तो ये काम होने के बाद तो फिर आप टेबल बनाएंगे भाई, जब आपके ऑप्टिमल असाइनमेंट हो जाए तो आप बताएंगे कि जो फर्स्ट वर्कर है उसको हमने ए मशीन दी है, और जो सेकंड वर्कर है उसको हमने बी मशीन दी है, और जो थर्ड वर्कर है जी उसको हमने सी मशीन दी है। ठीक है, अब ये टाइम है और टाइम मिनट्स में था। ठीक है, तो ये टाइम मिनिमाइज हो जाएगा अब आपका। और जो ये यहाँ पर वैल्यू है कि 1 के साथ ए, तो 1A, तो यहाँ पर ये देखिए तो 1A, तो यहाँ से वैल्यू रखनी है अब आपने, तो 110। ठीक है, 2B, तो यहाँ पर 2B, तो 2 को B तो 90। ठीक है, इनकी मिनट्स वहाँ से ही लिखनी है अब आपने, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स आपको क्वेश्चन में गिवन थी। 3C, तो तीसरे वर्कर को सी मशीन दी है, तो ये है भाई, तो वहाँ पर है 80। अब इनको ऐड कर दीजिए भाई, तो यहाँ पर 0 और 17 और 1 18 और 1 2। ठीक है, तो 280 मिनट में आपका सारा काम हो जाएगा भाई। ठीक है, जो भी है इस तरह से अगर आप मशीन देते हो वर्कर को तो आपका टाइम भी मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। 4x4 की मैट्रिक्स मिले तो उसमें भी आपने रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन, देन जहाँ पर 1 0 है वहाँ पर असाइनमेंट करें और उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम है उनको क्रॉस करें। ठीक है, सिमिलरली फिर आप कॉलम वाइज भी यही स्टेप कीजिए, है ना। कॉलम में अगर 1 0 बचता है क्रॉस और स्क्वायर वाले के बाद, मतलब क्रॉस होएंगी कुछ, स्क्वायर होएंगी, मतलब कुछ पर स्क्वायर बनेगा कुछ पर क्रॉस होगा। देन अगर कोई 0 बचती है तो फिर कॉलम वाइज अगर सिंगल 0 बचती है तो हम उसको असाइनमेंट कर देंगे, मतलब वहाँ स्क्वायर बना देंगे और फिर रो वाइज हम क्रॉस करते चलेंगे। ठीक है ना, तो कॉलम वाइज में अगर आप स्क्वायर बनाते हो तो इस तरफ 0 इस तरफ तो क्रॉस करते चलो, अगर आप रो वाइज बनाते हो असाइनमेंट तो फिर ऊपर नीचे क्रॉस होंगी, ये आपने नोट करना है। ठीक है, तो अगर फिर भी इसमें कोई समस्या हो इस क्वेश्चन में तो आप बता सकते हैं। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं, तो इस तरह की तो आप सारी प्रॉब्लम कर सकते हैं। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि यहाँ पर हमारे ऑप्टिमल असाइनमेंट नहीं हो तो क्या करना पड़ेगा, है ना भाई। रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन के बाद भी अगर हमारे ऑप्टिमल असाइनमेंट नहीं हो ये स्टेप दोहराने के बाद, तो देन हमें कुछ क्वेश्चन को आगे प्रोसीजर करना होता है, तो वो तो क्वेश्चन को हमें आगे बढ़ाना होता है। तो वहाँ पर हम कैसे आगे बढ़ाएंगे वही हमने सीखना है। तो आई होप इस टाइप की प्रॉब्लम को अब आप कर देंगे कि भाई फर्स्ट टाइम में आपने रो रिडक्शन करना है, सेकंड में कॉलम रिडक्शन, फिर देन सिंगल 0 पर असाइनमेंट करेंगे, है ना। और भाई अच्छी तरह से ये थ्योरी को जरूर ध्यान में रखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप सेकंड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अब ये सेकंड क्वेश्चन है भाई। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझा और ऑप्टिमल असाइनमेंट किए, वहाँ पर 3x3 की मैट्रिक्स थी, है ना। अब ये 5x5 की मैट्रिक्स है और यहाँ पर ऑप्टिमल असाइनमेंट करेंगे, तो हमें समय बचाने के लिए क्या किया है कि स्टेप 1 और स्टेप 2 बिल्कुल वैसे ही चलेगा जैसे था कि भाई स्टेप मतलब रो रिडक्शन करना है और देन कॉलम रिडक्शन करना है। तो हम बताते हैं आपको, वो पीछे क्वेश्चन की तरह है। तो आइडेंटिफाई मिनिमम एलिमेंट फ्रॉम रोज एंड कॉलम। तो आइडेंटिफाई मिनिमम एलिमेंट, जैसे यहाँ 5 है, पहले रोज के साथ किया और फिर सब्ट्रैक्ट किया सभी एलिमेंट में से। जैसे यहाँ 5 है तो 5 सब में से सब्ट्रैक्ट 0 8 है ना, और 10 और 5 घटाएंगे यहाँ पर तो 11। इसी तरह से यहाँ पर 3 है भाई सबसे मिनिमम, तो सब में से 3 सब्ट्रैक्ट किया है। यहाँ 2 है तो सब में से 2, और भाई यहाँ पर 7 था तो 7 सब्ट्रैक्ट किया है, और जी यहाँ पर 4 है तो 4 सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, ठीक है जी, ये हुआ हमारा रो रिडक्शन। और देन कॉलम रिडक्शन हमने क्या करना था कि मिनिमम एलिमेंट है अब कॉलम में जो, तो है ना, वो मिनिमम कॉलम में से भी देखना, फिर कॉलम के सब एलिमेंट में से घटाना है, मतलब जिस कॉलम में पाएगा उसी कॉलम के में से। तो यहाँ पर ये 0, मतलब यहाँ पर 0 है फर्स्ट कॉलम में तो एज इट इज रिपीट होगी, सेकंड में भी 0 है तो ये भी रिपीट होगी, यहाँ भी 0 है तो ये भी, सब में 0 है तो सारी मतलब ये मैट्रिक्स एज इट इज रिपीट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आगे अब हमारा स्टेप 2 होता था। क्या है स्टेप 2? स्टेप 2 ये था कि आइडेंटिफाई those rows having single 0। तो जहां पर सिंगल 0 है वहां पर क्या करेंगे, मेक असाइनमेंट, है ना।
तो जहाँ पर सिंगल जीरो वहाँ पर असाइनमेंट करेंगे, मतलब कि स्क्वायर बनाएंगे उस जीरो पर, ठीक है। और देन क्रॉस ऑल जीरो, मतलब क्रॉस करेंगे, काट देंगे, क्रॉस ऑल अदर्स जीरो corresponding to columns, and repeat this step in column also। तो क्या कर रहे हैं भाई, इसका मतलब क्या है, ये थ्योरी आपने एग्जाम में लिखनी है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि भाई जो भी वो रो देखनी है जहां पर सिंगल जीरो है, तो सिंगल जीरो है तो वहां असाइनमेंट कर देंगे। तो अब इसके ऊपर या नीचे जीरो है तो उनको क्रॉस करेंगे, केवल जीरो को, ठीक है ना। और अगर हम फिर ये काम करेंगे, सभी रो में ऐसे ही करेंगे, सिंगल जीरो वहां असाइनमेंट करेंगे। रो के केस में ऊपर नीचे क्रॉस होगा, लेकिन कॉलम में जाएंगे तो दाएं बाएं क्रॉस होगा जीरो को, अगर यहाँ पर जीरो बचेगी तो, ठीक है ना, साइड में जीरो बचेगी ना, तो साइड में क्रॉस होगा जब कॉलम वाइज। वो हम क्वेश्चन में करेंगे अब अप्लाई इस रूल को। तो देखिए भाई स्टेप 2 यही है, हमने यही किया था फर्स्ट क्वेश्चन में भी। तो जहां पर सिंगल जीरो पहले रो में करते हैं, तो सिंगल जीरो यहाँ पर है ना, सिंगल जीरो भाई एक ही जीरो है, तो यहाँ पर असाइनमेंट हो जाएगा। मतलब कि जो भी ये टीचर हैं, ए टीचर को सेकंड सब्जेक्ट हम दे सकते हैं। देन यहाँ भी सिंगल जीरो है तो बी टीचर को हम फर्स्ट सब्जेक्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम नहीं दे। अब देखिए, तो यहाँ पर तो कोई जीरो नहीं थी कि यहाँ पर असाइनमेंट किया तो नीचे जीरो होना था, ऊपर तो था ही नहीं कुछ। तो यहाँ पर जीरो है तो क्रॉस होगा यहाँ पर, ठीक है जी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी क्या है, सिंगल जीरो नहीं है, तो यहाँ हम असाइनमेंट नहीं कर सकते। अब देखिए ये क्रॉस होने के बाद वो जीरो काउंट नहीं होगी। तो अब इसमें वैसे 2 जीरो थी लेकिन एक क्रॉस हो चुकी है, तो अब यहाँ पर क्या है, एक ही जीरो है, तो यहाँ असाइनमेंट हम कर सकते हैं। यहाँ असाइनमेंट करेंगे तो यहाँ असाइनमेंट नहीं कर सकते, यहाँ असाइनमेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि एक जॉब एक सब्जेक्ट एक ही टीचर को हम देंगे, है ना, या एक मशीन एक ही वर्कर को हम असाइनमेंट प्रॉब्लम में असाइन करते हैं। तो देखिए जी, यहाँ तक हमारा काम होने के बाद अब कोई भी ऐसी जीरो नहीं बचनी चाहिए, या तो उस पर स्क्वायर हो या फिर उस पर क्रॉस हो, मतलब हर एक जीरो पर क्रॉस या स्क्वायर हो जाना चाहिए, है ना, कि या तो उस पर स्क्वायर हो, या तो वह साइन हो चुकी हो, या फिर क्रॉस हो चुकी हो। लेकिन यहाँ पर ऐसे जीरो हैं कि ना तो क्रॉस है ना स्क्वायर है। तो ये स्टेप अब हमें कॉलम वाइज भी अप्लाई करना है, कि कॉलम वाइज अगर सिंगल जीरो है तो वहाँ साइन करेंगे। तो कॉलम वाइज यहाँ पर एक जीरो थी तो असाइन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इस साइड कोई जीरो नहीं है, इस साइड है तो यहाँ साइन नहीं कर सकते, है ना। तो अब यहाँ पर कोई जीरो नहीं बची हुई, और यहाँ क्योंकि ये क्रॉस हो चुकी है, ये साइन हो चुकी है, अब यहाँ पर ऐसी कोई जीरो नहीं है। आया ना समझ में। तो इस तरह से सारा काम हो जाना चाहिए। अब कोई भी जीरो यहाँ पर ऐसी नहीं है कि जिस पर स्क्वायर ना हो और जिस पर क्रॉस ना हो। आया ना समझ में। तो यही कहा था कि आइडेंटिफाई दोज रोज हैविंग सिंगल जीरो, वहाँ पर हम असाइनमेंट करेंगे। देन क्रॉस ऑल जीरो कोरस्पोंडिंग टू कॉलम्स एंड रिपीट दिस स्टेप कॉलम आल्सो, ठीक है। तो ये स्टेप था हमारा सेकंड स्टेप। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए भाई 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स थी ये, तो यहाँ पर हमारे कितने असाइनमेंट थे ऑप्टिमल असाइनमेंट यहाँ 5 हो जाने चाहिए थे, लेकिन 1 2 3 और 4 ही असाइनमेंट हुए हैं, है ना। तो इसका मतलब तो ये ऑप्टिमल असाइनमेंट नहीं है भाई हमारे। तो अब ऑप्टिमल असाइनमेंट नहीं होते इस केस में, तो अब क्वेश्चन को आगे बढ़ाया जाता है, आगे प्रोसीड किया जाता है। कैसे हम क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं, उसी का प्रोसीजर अब हमने सीखना है, और ध्यान से सीखना बिल्कुल एक एक पॉइंट को, क्योंकि ये बेसिक है सारी असाइनमेंट प्रॉब्लम के जितने भी केस आने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल इस चीज़ को समझना, ठीक है ना। तो हम समझते हैं, ध्यान से देखिए। तो ठीक है भाई, तो यहाँ से आगे देखिए अब हम क्या करते हैं। तो अब ये लिखेंगे कि रो ई कह सकते हो या रो 5 कह सकते हो। रो 5 एक ही रो है ना जिसमें असाइनमेंट नहीं है, इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो रो 5 और कॉलम में किस में नहीं है, और कॉलम 5 एंड कॉलम 5 डज नॉट हैव एनी असाइनमेंट, ठीक है। ये थ्योरी लिखनी है भाई, एग्जाम के लिए बता रहे हैं हम आपको। एनी असाइनमेंट, इसलिए द गिवन प्रॉब्लम
द गिवन प्रॉब्लम गो टू स्टेप 3। तो स्टेप 3 पर जाएगी अभी ये प्रॉब्लम। स्टेप 3 हमने इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। देखिए भाई अब हम क्या करते हैं, तो स्टेप 3 के स्टेप ध्यान से समझना है भाई आपने। तो स्टेप 3, जो स्टेप 3 है वहाँ पर पार्ट ए है, जैसे हमने कई पार्ट में इसमें कुछ काम करने हैं, ध्यान से देखिए। तो हम क्या करते हैं, वी सेलेक्ट दोज रोज which does not have any assignment। समझ में आया भाई? तो जो इसका सब पार्ट ए है उसमें क्या करना है कि वी सिलेक्ट दोज रोज, उन रो को हम सिलेक्ट करेंगे जहां पर कोई भी असाइनमेंट नहीं है। तो यहाँ पर असाइनमेंट है, यहाँ पर असाइनमेंट है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर नहीं है। समझ में आया है? और बी पार्ट देखिए अब इसका। तो इन सिलेक्टेड रोज, या एक हो सकती है या दो हो सकती हैं, अब यहाँ तो एक ही है। इन सिलेक्टेड रो वी सिलेक्ट दोज कॉलम्स which have cross 0, तो हम बी स्टेप क्या करते हैं, पहले तो देखिए पहला स्टेप हमने क्या किया, बिल्कुल एग्जाम के हिसाब से बता रहे हैं भाई आपने कैसे लिखना है थ्योरी समेत। भाई पहले तो आपने वो रो सेलेक्ट करनी है जहां पर कोई भी असाइनमेंट नहीं हुआ, हमने सेलेक्ट कर लीजिए। देन फिर आपने सेलेक्ट हुई रो में से वे देखने हैं कि वे कॉलम देखने हैं जहां पर क्रॉस 0 है। तो सेलेक्ट यही हुई है और कोई नहीं हुई अब तक। तो इसमें कॉलम है, ये एक कॉलम है, दो कॉलम है, 3, लेकिन सिलेक्टेड है तो इसके सामने ही है ना। तो यहाँ पर क्रॉस 0 है तो कहीं भी यहाँ वो टिक करेंगे कॉलम, तो ये टिक होगा। यहाँ क्रॉस होती तो यहाँ भी टिक होता, अब कहीं टिक नहीं होगा क्योंकि क्रॉस 0 यहीं है। ठीक है जी। अब देन देखिए, बिल्कुल ध्यान से समझे आप। सी पार्ट देखिए क्या है, इन सिलेक्टेड कॉलम्स, यहाँ पर क्या है, इन सिलेक्टेड रो। तो इन सिलेक्टेड कॉलम्स, अब कॉलम पर बात आ जाएगी भाई। इन सिलेक्टेड कॉलम्स वी सेलेक्ट दोज रोज विच हैव एनी असाइनमेंट, अब आप हम आगे जो भी प्रॉब्लम करवाएंगे भाई आपको थ्योरी नहीं लिखवाएंगे, है ना। अब बता देते हैं आपको थ्योरी कैसे लिखनी है, नोट कीजिए अच्छी तरह से, फिर बाद में यही थ्योरी चलेगी भाई पूरे सब में। यहाँ तक समझ में आया है? तो देखिए अब क्या कहते हैं कि जो सिलेक्टेड कॉलम है उनमें से हम उन रो को सिलेक्ट करेंगे जहां पर कोई भी असाइनमेंट है, विच हैव एनी असाइनमेंट 0, वो लिख सकते हो। नहीं तो कहां पर असाइनमेंट है, अब इसमें ये कॉलम सेलेक्ट हुई है तो इसमें यहाँ पर असाइनमेंट है और कहीं असाइनमेंट है, यहाँ पर होता बाई चांस यहाँ 0 होती, यहाँ असाइनमेंट हो जाता तो यहाँ भी सिलेक्ट हो जाती। तो आया है ना समझ में। और रिपीट दिस स्टेप कंटिन्यूसली, जब तक हमारे पॉसिबल टिक होंगे, जब तक हमारे पॉसिबल सेलेक्ट होंगी रोज कॉलम, तो हम रिपीट करते रहेंगे इस स्टेप को। कैसे, देखिए जी, यहां तक समझ में आया है? बिल्कुल ध्यान से समझिए हमने किया क्या है। फर्स्ट स्टेप में हमने उन रोज को टिक किया जहां पर कोई भी असाइनमेंट नहीं था, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, फिर वहां पर ऐसी कॉलम आएंगी जहां पर क्रॉस 0 है। यहां पर तो क्या है कि नो असाइनमेंट, तो नो असाइनमेंट वाली रो ली, फिर ऐसी ली कि क्रॉस 0 है, उन कॉलम्स को टिक किया। फिर कॉलम में ऐसी देखी कि भाई जहां पर असाइनमेंट है उन रोज को टिक होंगी। अब यहां पर असाइनमेंट है इसमें, है ना, ठीक है ना जी। तो ये सिलेक्ट होगी, ये सिलेक्ट नहीं होगी। क्यों नहीं सिलेक्ट होगी? क्योंकि यहां पर क्रॉस 0 होनी चाहिए थी ये सिलेक्ट होने के लिए। आप समझे इसको ध्यान से, समझ में आया है? अब देखिए यहां तक ये जो टिक हुई थी रो, इसके 3 स्टेप थे। ये टिक होते हैं, इसमें क्रॉस 0 वाली कॉलम टिक होगी, हो चुकी। फिर कॉलम टिक होते फिर वहां पर क्या होगी, असाइनमेंट है जहां पर जिस रो में वो टिक होगी। अब वापस फर्स्ट स्टेप पर ये टिक हो चुकी है, अब रो है ना। अब इस रो में क्या होगा, वो चेक होगा कि कोई क्रॉस 0 है, जी है क्रॉस 0, तो वो कॉलम सेलेक्ट होगी। अब जो कॉलम सेलेक्ट हुए क्या असाइनमेंट 0 है, तो असाइनमेंट रो है या 0 है, तो ये रो है, तो ये सिलेक्ट हुई इस तरह से। देन अब ये सिलेक्ट हुई है ना भाई, तो अब इसमें कोई क्रॉस 0 है नहीं है। अगर होती बाई चांस यहां होती तो ये सिलेक्ट होती, फिर इसमें असाइनमेंट 0 है
तो फिर ये सेलेक्ट होती। इस तरह से आपने समझना है। समझ में आया है? नहीं समझ में आया दोबारा समझिए, इंपॉर्टेंट चीज़ है बिल्कुल। ये है भाई आपका बेस। यहाँ से समझ में नहीं आया? अब यहाँ पर पॉसिबल टिक है क्योंकि हमने मिनिमम लाइन ड्रा करनी है और मिनिमम लाइन ड्रा करने के ये रूल होते हैं। आए हैं ना समझ में अच्छी तरह से? तो ध्यान से समझिए हमें क्या करना है। अब हम मिनिमम लाइन ड्रा करते हैं और अब जो लास्ट स्टेप है वो क्या है इसका? वी ड्रा मिनिमम लाइंस फ्रॉम अनटिक्ड, मतलब अनसेलेक्टेड या अनसेलेक्टेड रोज, और यहां लिख देते हैं भाई बाकी सेलेक्टेड कॉलम्स। ठीक है ना? तो क्या है कि भाई अब हम लाइन ड्रा करेंगे, जो मिनिमम लाइन हमें ड्रा करनी है कि सारे जीरो कवर हो जाएं। ठीक है? तो या कनेक्ट हो जाए भाई। अब ये होने के बाद हम क्या करते हैं? वी ड्रा मिनिमम लाइंस हमने ड्रा कर ली है, लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप है वी ड्रा लाइंस फ्रॉम अनसेलेक्टेड रो। जो अनसेलेक्ट रो है वहां से लाइन खींचनी है भाई। अनसेलेक्ट है जो, तो अनसेलेक्ट रो ये है, ये भी अनसेलेक्ट है। ठीक है? और सारी सिलेक्टेड है। ठीक है? तो अनसेलेक्ट रो से हमने लाइन खींचनी है एंड सिलेक्टेड कॉलम, और केवल सिलेक्टेड कॉलम से ही जानी चाहिए, ध्यान रहे। तो ये सिलेक्ट नहीं है, ये सिलेक्ट नहीं है, तो सिलेक्टेड कॉलम से ही जानी चाहिए, आप ध्यान रखें। ठीक है? तो सिलेक्टेड कॉलम से जानी है लेकिन अनसेलेक्टेड रो से। इस तरह से आप मिनिमम लाइन ड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने देखिए कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर देखिए कुछ जो सारी जीरो हैं वे क्या हो चुकी हैं? कवर हो चुकी हैं। मतलब कि सारी जीरो कनेक्ट हो चुकी हैं। ये जीरो थी, ये जीरो थी, ये भी कवर हो चुकी हैं। इन लाइन से कवर होनी चाहिए, कोई भी जीरो नहीं रहनी चाहिए भाई आपकी अनकनेक्टेड। लेकिन आप इस जो हमने प्रोसीजर समझाया है, ये प्रोसीजर ही ऐसा है कि जीरो को कनेक्ट करेगा और मिनिमम लाइन ड्रा करेगा। तो सारी जीरो कनेक्ट होनी चाहिए और लाइन हमें मिनिमम खींचनी है। तो मिनिमम लाइन ही हमने ड्रा करनी है और सारी जीरो भी कवर होनी चाहिए। तो ये रूल है उसके लिए। समझ में आया है? तो अब ये है जो टेबल, अब इसमें कवर हो चुके हैं जो एलिमेंट कवर हैं, केवल कवर्ड हैं। ठीक है? और कुछ अनकवर्ड हैं और कुछ इंटरसेक्ट है, मतलब वहाँ पर इंटरसेक्ट है दो लाइन का या फिर जंक्शन है। तो अब ये जंक्शन कह ले या फिर इंटरसेक्ट कह ले दो लाइन का। और अब जो अनकवर्ड है वो डिसाइड करेगा उसमें सबसे मिनिमम एलिमेंट। जैसे अनकवर्ड कौन है जी? मैं वहाँ पर सर्कल बना देता हूँ। ये अनकवर्ड है, ये अनकवर्ड है, ये भी अनकवर्ड है। अनकवर्ड मतलब कि जिस पर से लाइन नहीं जा रही, ये अनकवर्ड है और ये अनकवर्ड है और जी ये भी अनकवर्ड है। जितने पर भी सर्कल हैं इनमें सबसे अनकवर्ड एलिमेंट में मिनिमम एलिमेंट बताइए कौन है? 6 से मिनिमम 4 है। क्या 4 से भी कुछ मिनिमम है? 3 भी है भाई। 3 से मिनिमम है तो 2 है। 2 से मिनिमम नहीं है अनकवर्ड में केवल। तो यहाँ पर मिनिमम एलिमेंट ये आया है 2। ध्यान से समझे आप। जो ये 2 आया है, ये जो कवर्ड एलिमेंट है, कवर्ड एलिमेंट तो एज इट इज आ जाने हैं। ठीक है ना? कवर्ड है केवल जो कवर है, जैसे ये केवल कवर है। ठीक है ना? ये एज इट इज आने हैं। लेकिन जहां पर दो लाइन का इंटरसेक्शन है, कवर भी है और इंटरसेक्शन भी है दो लाइन का, मतलब जंक्शन है, वहां पर ये मिनिमम एलिमेंट क्या होगा? ऐड होगा। मतलब जहां पर काट रही है लाइन वहां पर ये +2 ऐड हो जाएगा। ठीक है ना? इसमें कुछ और मिनिमम होता, 3 होता, 4 होता, वो ऐड हो जाता है। ठीक है ना? तो ये रूल है। अब इस टेबल को हम अपडेट करेंगे तो हमें ये इरेज करना पड़ेगा, तो आप नोट करते रहे साथ साथ में। ठीक है? तो देखिए, तो टेबल को अपडेट करने का तरीका मैंने बताया है किस तरह से है। 1, 2, 3 सब्जेक्ट, 4th सब्जेक्ट और 5th सब्जेक्ट। यहाँ पर टीचर A है, B है, C है, D है और G E है। ध्यान से देखिए। अब ये क्या है? 5 है। ठीक है जी, कवर है और दो लाइन का इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पर +2 ऐड होगा। जहाँ पर जंक्शन है, इस तरह से जंक्शन है, वहाँ पर ऐड होगा, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। ये कवर है, ये कवर है, तो एज इट इज आएंगे। कवर है जो केवल कवर्ड है, मतलब केवल कनेक्ट है जो, और यहाँ पर जंक्शन है तो यहाँ पर +2 ऐड होएगा। ये केवल कवर है तो एज इट इज आएगा। आ रहा है ना समझ में? ये क्या है? यहाँ पर केवल कवर है, ये है ना, तो एज इट इज 0 ही आ जाएगी। ये अनकनेक्टेड है, तो अनकवर्ड में है ना, जो देखिए अनकवर्ड में हमने देखा था, तो अनकवर्ड में ये जो एलिमेंट मिला है ये मिनिमम होगा, मतलब
जो ये मिनिमम एलिमेंट हमें अनकवर्ड में मिला है ये अनकवर्ड में से सब्ट्रैक्ट होगा, ये ध्यान रखना है। अनकवर्ड के साथ क्या करना है, जहां पर सर्कल है वहां से ये जो मिनिमम एलिमेंट है ये सब्ट्रैक्ट करना है। यही प्रोसीजर है सारे क्वेश्चन का। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा 4, 13, ये केवल कवर है। और मैं साथ साथ में अपडेट कर रहा हूँ, या फिर आप पहले अनकवर्ड में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप किसी तरह से इसको अपडेट कर ले, तो लेकिन करें बहुत अच्छी तरह से, ठीक है जी। यहाँ तक समझ में आया है ना। अब ये हो चुका, तो ये यहाँ पर जंक्शन है ना, देखिए 2 लाइन का जंक्शन है, तो यहाँ पर 2 ऐड होगा। यहाँ पर ये कवर है, ये भी कवर है, तो कवर केवल ऐसे ही आएंगे जो कनेक्ट है केवल। यहाँ पर फिर जंक्शन है 2 लाइन का, आ रहा है ना समझ में भाई। जंक्शन यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी है, और जंक्शन कहीं नहीं है, ठीक है ना। ये 4 जंक्शन है इसमें। तो इस तरह से यहाँ तक आ चुके थे हम 5 0, तो यहाँ पर जंक्शन है और 2 ऐड हो जाएगा, और ये 0 कवर है तो एज टीज आ जाएगा। आ रहा है ना समझ में। अब ये देखिए 0 0 3 0 3 केवल कवर है, जंक्शन नहीं है तो एज टीज आएंगे। ये अनकवर्ड हैं, अनकवर्ड मतलब कि कनेक्ट नहीं है, फ्री हैं, और जिन पर गोले हैं, जैसे मैंने गोले बना रखे हैं जो अनकनेक्टेड है, उनमें से ये 2 मिनिमम एलिमेंट जो अनकवर्ड में है वो सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पर 2 बचेगा जी, यहाँ पर 3 बचेगा। ये 2 6 है तो यहाँ पर 0 बचेगा, 2 ही सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ 4 बचेगा। तो कैसे भी अपडेट करनी है अच्छी तरह से, 0 और 0, तो ये केवल कवर हैं तो एज टीज आ जाएंगी। 5 8, तो 3 और जी 6। अपडेट तो हो चुकी भाई हमारी जो टेबल है, समझ में आया है। और अपडेट के रूल ये है कि अनकवर्ड में सबसे मिनिमम एलिमेंट करना है आपने, और जो अनकवर्ड में वो सब्ट्रैक्ट होगा, जहाँ पर जंक्शन है ऐड होगा, और भाई जो केवल कवर्ड है वो एज टीज आएंगे। ये है, ठीक है, आप समझ चुके हैं इस चीज़ को, ठीक है भाई। तो हमने ये टेबल इस तरह से अपडेट की है इन मेथड से, ठीक है। तो ये टेबल अपडेट होते ही आपने यहाँ पर नोट बिल्कुल अच्छी तरह से हमेशा इस चीज़ की गांठ बांध लेनी है भाई, ज़िंदगी भर के लिए आपने ये नोट कर लेना है कि असाइनमेंट प्रॉब्लम में अब ये टेबल अपडेट होते ही यहाँ स्टेप 1 भी रिपीट होगा, और स्टेप 2 तो हमें रिपीट करना ही है क्योंकि हमने असाइन करना है। तो स्टेप 1 और 2 यहाँ रिपीट होंगे। कैसे कि स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन। तो रो रिडक्शन करेंगे, यहाँ 0 है मिनिमम, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, और भाई तो रो रिडक्शन में यही टेबल आ जाएगी, ठीक है। और कॉलम रिडक्शन करेंगे, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है मिनिमम कॉलम में, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो मतलब रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन करेंगे तो यही टेबल रिपीट हो जाएगी, है ना, हो जाएगी ना रिपीट। तो इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में स्टेप 1 को रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हर एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। तो आपने ध्यान रखना है हमेशा के लिए कि भाई हम स्टेप 1 को तो रिपीट करेंगे ही। ये अपडेट होने के बाद, ये जैसे कनेक्ट है जिस तरह से हमने ये अपडेट की है, तो अपडेट के बाद स्टेप 1 को हमेशा हम रिपीट करेंगे, ध्यान रखना है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है ना। हर एक क्वेश्चन इस टाइप का नहीं हो सकता कि भाई आपको यहाँ सब में 0, एक नॉन जीरो एलिमेंट भी हो सकते हैं, तो ध्यान रखिए अगर ऐसा नहीं किया तो फिर गलत होगा। देन हम स्टेप 2 को, मतलब अब तो टेबल यही आनी है भाई, रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन के बाद, देन हम स्टेप 2 को अप्लाई करेंगे और फिर असाइन करेंगे, फिर असाइनमेंट हम चालू करते हैं। तो देखिए अब हम असाइन करते हैं। अब असाइन करें, यहाँ पर सिंगल 0 है तो यहाँ असाइन कर सकते हैं। देन नीचे और ऊपर क्रॉस करना है, तो यहाँ पर अब सिंगल 0 है तो यहाँ असाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पर असाइन नहीं कर सकते। एक काम एक सब्जेक्ट एक ही टीचर को मिलेगा, तो ये हुआ भाई। और यहाँ पर फिर 2 0 है तो यहाँ असाइन नहीं हो सकता, यहाँ पर भी असाइन नहीं हो सकता, तो यहाँ पर असाइन होगा, तो देन यहाँ पर असाइन नहीं हो सकता। आ रहा ना समझ में, ठीक है। तो इस तरह से अब कॉलम वाइज चेक कीजिए, यहाँ पर नहीं है कोई भी 0, यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 0 है तो यहाँ पर भी नहीं होगा। तो फिर हम कहाँ करेंगे, यहाँ पर असाइन करेंगे, तो देन यहाँ पर असाइन नहीं हो सकता। आ रहा है ना समझ में। तो फिर हम दोबारा चेक करेंगे, तो फिर यहाँ पर हम असाइन कर सकते हैं। आया है ना समझ में, क्योंकि सिंगल ही 0 बची हुई है। तो इस तरह से आपने वर्क असाइन करना है भाई। कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि भाई पहले यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर करते यहाँ नहीं होगा, फिर यहाँ नहीं कर सकते थे, यहाँ नहीं कर सकते थे, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ध्यान से देखिए इसको, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर होगा तो फिर यहाँ नहीं होगा, तो देन यहाँ एक ही 0 बचेगी, तो लास्ट में यहाँ पर वर्क असाइन हो जाएगा। तो अब जो आपका है मिनिमम
टाइम, जो कि मिनिमम टाइम ही हमने करना था, तो आवर्स में है। तो अब बताइए भाई किस टीचर को क्या कौन सा सब्जेक्ट मिला है। तो ए को मिला है जी सेकेंड सब्जेक्ट, बी को मिला फर्स्ट सब्जेक्ट, और सी को मिला है जी फिफ्थ सब्जेक्ट, और डी को असाइन हुआ है थर्ड सब्जेक्ट, और ई को असाइन हुआ है फोर्थ सब्जेक्ट। तो अब इनकी जो कॉस्ट है वो यहाँ से देखिए भाई, ए को कौन सा वर्क है तो सेकंड, तो ए को सेकंड तो मतलब कि 5, तो मिनिमम आवर्स हो जाएंगे यहाँ पर अब हमारे ये 5, और बी को फर्स्ट तो 3, सी को फिफ्थ तो 2, डी को थर्ड सब्जेक्ट है जी तो 9, और ई को फोर्थ तो 4। ऐड कर दीजिए इनको 8, 10, ठीक है, और ये 13, 23, तो 23 आवर्स हो जाएंगे भाई इनके, ठीक है। तो इस तरह से आपने इस प्रॉब्लम को आपने हैंडल किया भाई, ठीक है। और असाइन किस तरह से करना है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है असाइनमेंट में तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए हम दोबारा असाइन करके दिखा देते हैं आपको एक बार फिर। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर इनको सबको इरेज कर ले भाई जैसे हमने असाइन किया है। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 थी, और यहाँ पर भी 0 है, और ये 0 है, और ये है। तो अब दोबारा असाइन करके देखिए एक बार फिर हम आपकी प्रैक्टिस के लिए कैसे था। तो जहाँ पर सिंगल 0 है वहाँ पर असाइन कर सकते हैं हम रो वाइज, तो देन ऊपर नीचे क्रॉस होगा तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ सिंगल 0 है तो यहाँ साइन हो जाएगा, तो फिर यहाँ साइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर अब इसमें असाइन नहीं कर सकते क्योंकि 2 0 है, इसमें भी असाइन नहीं कर सकते भाई क्योंकि 2 0 है, अब ये तो मान ही नहीं जाएगी, क्रॉस हो चुकी है। तो यहाँ पर असाइन कर देंगे, तो यहाँ पर असाइन नहीं कर सकते, फिर ऊपर नीचे क्रॉस होगा। तो अब रो तो खत्म हुई, तो अब कॉलम वाइज देखिए, तो सिंगल 0 यहाँ पर कोई नहीं है क्योंकि हमारी सारी 0 पर स्क्वायर या क्रॉस बन जाना चाहिए। तो अब इस स्टेप को हम कॉलम वाइज रिपीट करते हैं, तो कॉलम वाइज करेंगे तो ये हो जाएगा भाई। यहाँ पर सॉरी यहाँ तो नहीं कर सकते ना क्योंकि 2 0 है ना, तो सिंगल 0 इसमें नहीं है, तो यहाँ पर है। यहाँ पर असाइन किया तो फिर ये दाएं बाएं क्रॉस होगा कॉलम वाइज, तो यहाँ असाइन नहीं कर सकते हैं ना। लेकिन अब आप दोबारा देखोगे ना रो वाइज, तो यहाँ पर असाइन या कॉलम वाइज किसी तरह से देख ले तो यहाँ असाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें सब्जेक्ट देने होते हैं, ठीक है। तो असाइन किस तरह से करना है, असाइन आप तब कर सकते हैं जी जब वहाँ पर सिंगल 0 हैं। तो आप इस तरह से और भी क्वेश्चन हम करवाएंगे आगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो ये क्वेश्चन है भाई ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था क्योंकि इसमें जो आपको बताया गया है काफ़ी चीज़ें क्लियर की गई हैं कि भाई किस तरह से हम मिनिमम लाइन ड्रा करते हैं। अगर हमारे असाइनमेंट नहीं हो कॉलम रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन के बाद अगर नहीं हो, अगर यहाँ तक हो जाए तो अच्छी बात है। तो आपका ये इस तरह से है, ठीक है ना। मैक्सिमाइजेशन का केस भी होगा तो भाई रिस्ट्रिक्टेड मोड भी करवाएंगे, तो अभी हमें काम करना है। अनबैलेंस प्रॉब्लम भी करवाएंगे। तो आपने इसमें चीज़ें नोट करने की क्या है कि हम आगे किस तरह से बढ़ते हैं। तो मिनिमम लाइन हमने मतलब हम किस तरह से ये मिनिमम लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है ना, वो सीखना है आपने। और भाई फिर हम ये लाइन ड्रा होने के बाद टेबल अपडेट होगी। तो टेबल अपडेट होता है स्टेप 1 के जो पार्ट होते हैं रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन, आपने यहाँ पर अप्लाई करना है, ठीक है। देन असाइन करना है। हमने डायरेक्ट असाइन किया है क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि भाई 0 कॉलम वाइज भी थी और तो हमें ज़रूरत नहीं थी क्योंकि टेबल यही आनी थी, है ना। लेकिन हर एक क्वेश्चन में नहीं होगा ऐसा, फिर बता रहा हूँ आपने असाइन तब करना है जब ये स्टेप 1 को रिपीट करना है यहाँ पर अपडेट होते ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर असाइन हो चुका है, बाई चांस यहाँ असाइन नहीं होता तो फिर क्या होता भाई, यहाँ भी असाइन नहीं होता तो मतलब रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन करने के बाद अब यहाँ तो असाइन हो चुका है हमारा। तो यहाँ पर आपने किया है, तो देखिए हमने क्या किया, टेबल को अपडेट किया, फिर स्टेप 2 से पहले स्टेप 1 को भी हमने रिपीट करना है और फिर रिपीट मतलब असाइनमेंट करना। अगर फिर असाइन हो जाते तो ठीक है, अगर फिर भी नहीं होते तो फिर हमें स्टेप 3 को रिपीट करना है, ठीक है ना। फिर स्टेप 3 को रिपीट करेंगे भाई, कैसे कि हम किस तरह से हम उस रो को देखेंगे जहाँ असाइनमेंट नहीं है, फिर जो सेलेक्ट हो चुकी है उसमें क्रॉस 0 वाली रो देखेंगे, फिर क्रॉस 0 वाली में देखेंगे कि कोई असाइनमेंट 0 है तो उसको फिर उस तरह से जो सेलेक्ट है। तो इस स्टेप को भी हम रिपीट हमने समझाया है, ठीक है ना। तो अच्छी तरह से आप मतलब प्रैक्टिस करेंगे
तो टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिए। अभी और क्वेश्चन करवाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होंगे। प्रॉब्लम को अच्छी तरह से कीजिए, जो हमने चीज़ें आपको बताई हैं उनको नोट कीजिए, क्योंकि आगे अब सारे असाइनमेंट प्रॉब्लम में यही चीज़ें चलने वाली हैं। तो फिर भी अगर इसमें आपकी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।